गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पर देख रहे हैं क्लास 8th सीबीएसई बोर्ड क्लास 8th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, इसका चैप्टर नंबर 8 है, यूनिट 8 एक्सपोनेंट एंड पावर, मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट। ठीक है, इसके सारे क्वेश्चंस आज हम करेंगे और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, यहाँ पर कुछ थ्योरी दी गई, हम थ्योरी का डिस्कशन नहीं करेंगे, हम सीधा जाते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है ना, देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हम इन सब चीजों को एक एक प्रॉपर वे में एक्सप्लेनेशन करेंगे। नाउ इन क्वेश्चन 1 to 33 आउट ऑफ द 4 ऑप्शन ओनली 1 इज करेक्ट, राइट द करेक्ट आंसर। आउट ऑफ 4 ऑप्शंस, दैट मींस दीज आर द एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, in 2 raised to the power n, what is the value of n? We know that in exponent and power and exponent, let us suppose that if you write x raised to the power a, so this portion, so this is called base and this is called exponent. ठीक है, so here n is called exponent, base wrong, constant wrong, वेरिएबल रॉन्ग, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। यहां पर क्या होगा, ई एक्स पी ओ एन ई एन टी, सो एन इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट। नाउ सेकंड, फॉर अ फिक्स्ड बेस, बेस इज फिक्स्ड, इफ द एक्सपोनेंट डिक्रीजेस बाय 1 द नंबर बिकम्स। अब हमसे कह रहा है बेस को हम फिक्स रखते हैं और एक्सपोनेंट को हम क्या करेंगे, एक डिक्रीज कर देते हैं। लेट अस सपोज दैट बेस इज 100। इसका कहने का मतलब ये है, हम इसको देखो इस तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं, जैसे तुम्हारा एक ये है x और इसके x बेस है, a एक्सपोनेंट है। ठीक है, हमसे कह रहा है इफ द एक्सपोनेंट डिक्रीज बाय 1, मतलब एक्सपोनेंट a है, इसको एक कम कर दो, a माइनस 1 हो गया, एक कम कर दिया, द नंबर बिकम्स। अब इसकी होल वैल्यू क्या होगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इसकी जगह हम देखो ऐसे सॉल्व करके देखते हैं। लेट x इज इक्वल टू कितना ले लिया हमने, 100 एग्जाम्पल के तौर पे, और a की वैल्यू हमने ले ली 2 और a हमने क्या ले लिया 2, सो 100 की पावर कितनी है 2, और 100 की पावर 2 का मतलब कितना हुआ। ये थोड़ा सा लेंदी है, इसको और एक सिंपल एग्जांपल से, तुम चलो इसको, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, हम एक थोड़ा सा सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, छोटा और सिंपल। लेट x इज इक्वल टू 10, ठीक है, और a इज इक्वल टू 2, सो x रेज टू द पावर a मींस 10 रेज टू द पावर 2। ये हमने लिख लिया, कोई ये फिक्स्ड बेस हमने फिक्स रखा 10। अब हमसे कह रहा है कि इसके एक्सपोनेंट को एक डिक्रीज कर दो, मतलब एक्सपोनेंट को हमें क्या करना है, एक माइनस करना है। हमने इसको 1 माइनस कर दिया, तो अब ये रिजल्ट कितना हो गया, 10 रेज टू द पावर 1, इसका मतलब 10। हमसे कह रहा है द नंबर बिकम्स, नंबर में कितना चेंजेस आएगा। अब देखो, जब x की पावर 2 था, कितना था, 10 की पावर 2, तो इसकी वैल्यू कितनी हुई 100, और जब 10 की पावर 2 माइनस 1 आ गया तो इसकी रिजल्ट कितना हो गया 10। तो ये वैल्यू 100 से 10 कम हो रही है, कितनी कम हो रही, 100 से 10 हो रही है, 10 कम नहीं, कहां पहुंच रही, 100 से ये वैल्यू 10 हो गई, तो कितनी कम हो गई, इसका मतलब इसकी वैल्यू हो गई कि 100 में से 10 डिवाइड कर दो तो ये कितने बार गया, 10 टाइम्स, तो ये ओवरऑल क्या हो गया, 1/10 टाइम, कितनी हो गई, 1/10 टाइम हो गई। 100 था, 100 से 10 बचा, तो ये कितना हो गया, 1/10, 1/10 टाइम ये क्या हो गई, नंबर डिक्रीज हो गया। तो क्या कह रहा है, 1/10 ऑफ द प्रीवियस नंबर, कितना हो गया, 1/10 ऑफ द प्रीवियस नंबर। इसको एक बार और समझ लेते हैं इस तरीके से, जैसे कोई एक्सपोनेंट है, 10 की पावर कितना है 2, इसकी फाइनल वैल्यू कितनी है 100। अब इसमें से क्या कह रहा है, एक्सपोनेंट को एक कम कर दो, 2 माइनस 1, तो ये हो गया 10 की पावर 1, तो 10 रेज टू द पावर 1 इक्वल टू 10। अब
पहले वैल्यू कितनी थी 100, अब रिजल्ट कितना हो गया 10, तो कितना कम हुआ, इसको जितना कम हुआ उससे डिवाइड करके देख लो कितना रिजल्ट आ रहा है, 10 आ रहा है। 100 से 10 रिजल्ट हो गया तो कितना कम हुआ 1/10, तो ये रिजल्ट आ गया 1/10 प्रीवियस वैल्यू से कम हो गया, तो ऑप्शन इसका क्या है 1। ठीक, थोड़ा और प्रैक्टिस में करोगे तो आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है, 3 raised to the power -2 कैन बी रिटन एज। देखो ये 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास, इनमें से हमें सर्च करना है। 3 raised to the power -2, 3 raised to the power -2 यू कैन राइट इन दिस मैनर 3/2। जब न्यूमरेटर में है ये वैल्यू, डिनोमिनेटर में गई तो इसकी एक्सपोनेंट की पावर साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। वी नो दैट a raised to the power -n is equal to 1/a raised to the power n। तो जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में कोई चीज जाती है तो साइन चेंज हो जाता है। सो 1/3 raised to the power 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 9, 1/9। तो या तो ये लिख दो या तो ये लिख दो। ऑप्शन देखो क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द वैल्यू 1/4 raised to the power -2 इज, ये वैल्यू कितनी होगी देखते हैं इसको। ऑप्शन 1, ए, बी, सी एंड डी, इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा। देखो 1/4 raised to the power -2 यू कैन राइट इन दिस मैनर 4 raised to the power 2। डिनोमिनेटर की वैल्यू पावर के एक्सपोनेंट कितना है नेगेटिव, जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो 4 raised to the power की 2 की वैल्यू कितनी होती है 16, मतलब 4 × 4 इज इक्वल टू 16। अब देखो ऑप्शन कौन सा है, तो इनमें से तुम्हारा ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए 16। ठीक, समझ में आया। तो इसको हम फिर से एक बार समझ लो, 1/4 raised to the power -2 है, यू कैन राइट इन दिस मैनर 4 raised to the power +2, और 4 raised to the power +2 मीन्स 4 × 4 कितने बार 2 बार, तो आंसर कितना आ गया 16। तो ऑप्शन ए इज राइट। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 raised to the power 5 डिवाइडेड बाय 3 raised to the power -6। तो इसका मतलब क्या है, देखो 3 raised to the power 5 डिवाइडेड बाय 3 raised to the power -6, तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 3 raised to the power 5 डिवाइडेड बाय 3 raised to the power -6। ठीक है, अब हम क्या करें, ये है तुम्हारा 3 raised to the power 5, इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर 3 raised to the power -6 क्या है डिनोमिनेटर में है, इसको ऊपर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा 3 raised to the power +6। क्या हो गया 3 raised to the power +6, नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब देखो ये 3 है ये 3 है, दोनों का बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई में है। कैसा है, मल्टीप्लाई में और बेस सेम है। तो जब मल्टीप्लाई में हो और बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। 3 + 6, ये दोनों एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 3 raised to the power 5 + 6 कितना हो गया 3 raised to the power 11। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ 2/5 raised to the power -2। क्या है, द वैल्यू ऑफ 2/5 raised to the power -2, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने देखो तुम्हें एक चीज बताया था, पढ़ा था कि जैसे 2/5 raised to the power -2 है। ठीक है, अगर हम इसका न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दें और डिनोमिनेटर को किस में कन्वर्ट कर दें, न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, तो ये जो एक्सपोनेंट का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। साइन क्या हो जाएगा, साइन चेंज। कैसे, तो 2 ये क्या है तुम्हारे पास 2/5 raised to the power -2 है, सो 5/2 raised to the power +2 हो गया। देखो न्यूमरेटर क्या हो गया, डिनोमिनेटर बन गया, और डिनोमिनेटर 5 क्या बन गया, न्यूमरेटर। तो ये एक्सपोनेंट का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। अब इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि 5 की पावर 2/2 की पावर 2, कौन सी प्रॉपर्टी, a/b की पावर अगर n है तो हम वी कैन राइट a raised to the power n, b raised to the power, ये वाली प्रॉपर्टी।
तो ये हो गया 5 की पावर 2 कितना हो गया 25 और 2 की पावर 2 कितना हो गया 4। तो 25/4 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कैसे करते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन। रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन का मतलब क्या होता है, हम इसको ऐसे समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा है 2/5 रेज टू द पावर -1। क्या लिखा है 2/5 रेज टू द पावर -1। तो इसको पहले हम एक पॉजिटिव टर्म में क्या कर लें 1/, या हम नेगेटिव साइन को अगर हम चेंज करना चाहें तो एक इसका ये भी तो मेथड है सिंपल सा कि 5/2 कर लो और इसकी पावर +1 हो गई। अब जिसकी पावर 1 है तो उसका मतलब तो वही रहता है, तो ये हो गया 5/2। या तो ये क्वेश्चन समझ लो या तो ये। अब 5/2 का रेसिप्रोकल, 5/2 का रेसिप्रोकल मतलब मल्टीप्लाई। रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल जनरली 1/5/2 कितना हो जाएगा 1/5/2। तो 2 तुम्हारा क्या चला जाएगा ऊपर साइड, तो ये हो जाएगा 2/5। ये कैसे होता है? जनरली बच्चों में कंफ्यूजन रहती है, तो इसको ऐसे समझ लो। अगर तुम्हारे पास एक ऐसे वैल्यू लिखी है a/b डिवाइडेड बाई c अपॉन, क्या लिया है a/b डिवाइडेड बाई c/d। ठीक है, इस तरीके से है। तो देखो क्या होता है, बाहर का बाहर मल्टीप्लाई होता है, अंदर का अंदर। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a इंटू डी डिवाइडेड बाई b इंटू सी। ठीक है। अब इस तरीके से एक तो ये हो गया। दूसरा इसी में देखो एक और समझा दें। जैसे ये न्यूमरेटर 1 लिखा है और अपॉन में क्या लिखा है तुम्हारा जनरली c/d, और अपॉन में क्या लिखा है c/d। इस केस में क्या होगा? तो इस केस में देखो ऐसे होगा, a है न्यूमरेटर, इसके नीचे 1 मान लो, फिर पूरी लाइन डिवाइड करो, ये हो गया c/d। तो अंदर अंदर ये बाहर बाहर, तो इसकी वैल्यू जनरली हो जाएगी a इंटू डी अपॉन सी इंटू 1। तो इसका मतलब हो गया a इंटू डी अपॉन सी। तो यहां तुम अगर डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा a इंटू डी अपॉन सी, ये हो जाता है। एक तीसरा इसमें ऐसे मेथड देख लो। थर्ड क्या होता है, अगर मान लो न्यूमरेटर a है, a/b है, और डिनोमिनेटर में अकेला c लिखा है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू सिंपल होगी, इसके नीचे 1 मान लो, ये बन गया अंदर अंदर, ये बन गया बाहर बाहर। तो ये सिंपल हो जाएगा a इंटू 1 अपॉन बी इंटू सी। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी a/bc। ठीक है। तो ये 3 तरीके होते हैं बेसिकली इस तरीके को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे जनरली क्या हो जाएगा 1/5/2 है, तो 2 ऊपर चला गया, तो ये वैल्यू कितनी होगी 2/5। ठीक है, सिंपल। तो 2/5 देखो कहां पर है, ऑप्शन ए, 7th का ऑप्शन क्या है ए आंसर मिल गया। ठीक है। तो रेसिप्रोकल ऑफ 2/5 रेज़ टू द पावर -1 इज इक्वल टू 2/5। ठीक। इसको अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट देखो ऐसे हो जाएगा, 2/5 की पावर -1 है, तो ये सिंपल क्या हो जाएगा 2/5 प्लस में हो जाएगा, अपने आप माइनस दिया हुआ है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10 रेज़ टू द पावर -100। मोस्ट इंपोर्टेंट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है पहले ये समझो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स MI, जैसे कोई एक वैल्यू a है, इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट हमारा क्या हो जाए 1 आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है कि ये वैल्यू a है, इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट 1 आ जाए। तो इसमें देखो अगर हम 1/a से, मतलब a का रेसिप्रोकल क्या हुआ 1/a, तो a के रेसिप्रोकल से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 1। कैसे, a से a कट गया, तो ये क्या बचा 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो किसी भी नंबर का अगर हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, मतलब सिंपल सी बात है कि उसका उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे एक तुम्हारे पास नंबर है b², इसका कितना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा कि रिजल्ट 1 आ जाए, तो इसका मतलब होगा कि 1/b², b² का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/b², b² कैंसिल, ये आ गया 1। सो b² का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो गया 1/b²। अच्छा, अब चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10 रेज़ टू द पावर -100। कितना 10 रेज़ टू द पावर -100। तो सबसे पहली बात है कि 10 रेज़ टू द पावर -100 है, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 100। ठीक है। अब हम इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें, तो तुम देखो इसमें अगर हम सिंपल सी बात है कि अगर हम इसमें 10 रेज़ टू द पावर 100 से मल्टीप्लाई कर दें,
तो देखो ये है बिल्कुल वैल्यू और ये वैल्यू दोनों कट गई, तो रिजल्ट कितना हो गया 1 इंटू 1 इंटू इज इक्वल टू 1। तो 9th में पूछ रहा 8th में पूछ रहा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10 रेज टू द पावर -100 कितना हो गया ऑप्शन 10 रेज टू द पावर 100। फिर से समझ लो एक बार, जैसे 10 रेज टू द पावर -100 लिखा है तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1/10 रेज टू द पावर 100 हो गया। अब इसमें अगर हम 10 रेज टू द पावर उतनी ही वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दे तो ये और ये कट गया, पूरा सेम वैल्यू है, तो ये कितना बन गया 1, रिजल्ट कितना आ गया 1। सो 10 रेज टू द पावर -100 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हुआ 10 रेज टू द पावर 100। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, एक एक करके समझते चले जाते हैं। देखो 9, द वैल्यू ऑफ -2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 -1, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9th, -2 रेज टू द पावर कितना है 2 इंटू 3 -1। अब इसका सिंपल सा है, हम बोर्ड मास से सबसे पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई। सो -2 रेज टू द पावर कितना हुआ 2 इंटू 3 कितना हुआ 6, फिर ये है -1। अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 -2 रेज टू द पावर 6 -1 कितना हो गया 5। अब -2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी होगी बताओ। देखो -2 कितने बार मल्टीप्लाई करें -2, फिर अभी एक सिंपल मेथड बता देंगे -2 इंटू -2 इंटू -2। तो देखो 1 2 3 4 5 बार हो गई इसकी मल्टीप्लाई, -2 रेज टू द पावर 5 है तो 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो माइनस इंटू माइनस कितना हो गया प्लस, प्लस इंटू माइनस कितना हुआ माइनस, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू माइनस कितना हो गया प्लस, प्लस इंटू माइनस कितना हुआ माइनस, तो रिजल्ट फाइनल में क्या आना चाहिए माइनस। अब देखो 2 इंटू 2, 2 का 2 के साथ 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो आंसर कितना हो गया -32। ऑप्शन कितना हो गया 9th का ऑप्शन सी। अब यहाँ पे एक चीज बात और आती है कि हम कितने बार, अगर ये वैल्यू बहुत ज्यादा होती तब कैसे सॉल्व करते, तो इसको ऐसे सॉल्व करते, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे ये -2 की पावर कितना है 5, तो तुम देखो ये जो नेगेटिव नंबर है और इसकी पावर ये क्या है ऑड, ये क्या है 5 क्या होता है ऑड डिजिट होती है। तो नेगेटिव की पावर अगर कोई ऑड है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है नेगेटिव, तो माइनस की पावर 5 है तो रिजल्ट कितना आना चाहिए माइनस, और ये क्या बचा 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, तो आंसर आ गया -32 ऑप्शन सी। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ -2/3 रेज टू द पावर 4, 2/3 रेज टू द पावर 4, इसको कैसे करेंगे। देखो सिंपल, यहां पर नेगेटिव की पावर क्या है, ये क्या है वैल्यू हमारी नेगेटिव, नेगेटिव की पावर जब हमारी कैसी होती है एक्सपोनेंट कैसा है इवन, 4 क्या है इवन, सो नेगेटिव इसकी पावर क्या है इवन, तो रिजल्ट कितना आएगा पॉजिटिव, रिजल्ट कितना होगा पॉजिटिव। तो ये सिंपल सा तुम्हारा कितना हो गया प्लस, ठीक है। अब ये पूरा पॉजिटिव हो गया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3 की पावर 4, इसका मतलब 2 रेज टू द पावर 4 अपॉन 3 रेज टू द पावर 4, 2 रेज टू द पावर 4 कितना होता है 16, 3 रेज टू द पावर कितना होता है 18, तो 16/81। तो ऑप्शन 10th का कितना है ए, 16/81 ऑप्शन ए, पहले का 10th का ऑप्शन क्या है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अब इसको करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे इसने स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। व्हाट इज दिस, द टेबल एक्सप्रेस so several power of 10 in various form, note the following, the power of 10 with positive integer exponent involved repeated multiplication by 10, जैसे 10 रेज टू द पावर 3 है, इसका मतलब क्या है कि 10 का 3 बार मल्टीप्लाई, कितने बार 3 बार, अगर 10 रेज टू द पावर कितना है 4, तो इसका मतलब क्या है 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 4 बार, ठीक है। और 10 की पावर अगर 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई 100, 10 रेज टू द पावर 1 है तो 1 इंटू 10, आंसर कितना आया 10। 10 की पावर क्या है 0, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अगर किसी वैल्यू की पावर 0 है तो उसका रिजल्ट कितना होता है 1, कितना रिजल्ट होगा उसका 1, ठीक है। मान लो जैसे यहाँ पे तुम्हारा क्या है कि ये जो मैथ की बुक है, तो मान लो मैथ की पावर
0, तो इसका रिजल्ट कितना हो गया 1। कोई भी न्यूमेरिकल नंबर, कोई भी न्यूमेरिकल, जैसे यहाँ पे ले लिया हमने 5 की पावर 0, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो किसी की वैल्यू की पावर अगर 0 है तो उसके रिजल्ट कितना होता है 1। तो यहाँ पे 10 की पावर 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब देखो यहाँ पे कुछ और पॉइंट दिए गए, जैसे 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 का क्या मतलब है 1/10 की पावर 1, तो सिंपल 10, 1/10। 10 रेज टू द पावर -2, इसका क्या मतलब है 1/10 रेज टू द पावर 2, 2 बार कर दिया, पॉजिटिव हो गया ना। तो ये क्या हो गया 1/100, और 1/100 की वैल्यू कितनी होती है 0.01, कितनी होती है 0.01। ठीक, 10 रेज टू द पावर -3, 10 रेज टू द पावर -3 मतलब 1/10 की पावर 3, तो इसका सिंपल सा कितना होगा 0.3 है, तो 1 2 और कितना वैल्यू आ जाएगा 3 बार डेसिमल। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में, इन अदर लैंग्वेज, अगर हमारे पास 10 की पावर 3 है तो इसका मतलब पहले एक 0 लगाओ, फिर एक डेसिमल लगाओ, डेसिमल के बाद कितने डिजिट होने चाहिए 3, 1 2 और लास्ट में 1। ठीक है, अगर 10 की पावर -4 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 0.0001, मतलब डेसिमल के बाद कितनी है, पावर नेगेटिव में है ना, तो नेगेटिव में तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट आ जाएंगे। ठीक है, तो 3 0 हो जाएंगे, 1 1, लास्ट में 1 रखते हैं। ठीक है, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वन। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, 10 कर लिए थे ना, क्वेश्चन नंबर 11, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 -5/9 इंटू दिस वन। देखो, जब इस केस में अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन हो तो इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है, जैसे -5/9 रेज टू द पावर कितना है -99 है, तो इसका सिंपल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में तुम्हें क्या करना है, कुछ ना करके इसका सिंपल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा -5/9 इंटू पावर +99, कितना हो जाएगा +99। तो देखो ऐसा ऑप्शन कहाँ है, ए है, तो ये आ गया। तो देखो ऐसे भी कर सकते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको ऐसे कर दो, नेगेटिव पावर है तो इसको कर दो 1/-5/9 रेज टू द पावर +99। अब इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि ओवरऑल रिजल्ट कितना बन जाए 1, तो सिंपल सी बात है, इसमें हम सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दें -5/9 इंटू पावर 99, ये और ये वैल्यू पूरी कंप्लीटली कट हो गई, तो 1 इंटू 1 कितना आ गया 1। सो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो गया -5/9 रेज टू द पावर 99। तो ऑप्शन क्या हो गया ए। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 12, इफ x इज ए नॉन जीरो, क्या कह रहा है x बी एनी नॉन जीरो, एनी नॉन जीरो का मतलब क्या है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है, और कोई भी वैल्यू हो सकती है, एंड m n बी ए नेगेटिव इंटीजर, देन दिस वन, इसकी वैल्यू क्या होगी 12, बताओ इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। देखो x रेज टू द पावर m इंटू x रेज टू द पावर n है, जब बेस, इसको बेस बोलते हैं ना x को, और n और m क्या है तुम्हारे एक्सपोनेंट, जब बेस सेम होते हैं तो हमारा एक्सपोनेंट क्या होता है सिंपल ऐड हो जाएगा, तो ये x की पावर कितना हो जाएगा m प्लस n, सिंपल x रेज टू द पावर m प्लस n। ठीक, जब बेस हमारे क्या हो सेम, देन एक्सपोनेंट विल ऐड। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इफ क्वेश्चन नंबर 13, इफ एनी y नॉन जीरो इंटीजर देन y रेज टू द पावर 0। अब यहाँ पे दे रहा है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए y रेज टू द पावर 0। अभी हमने क्या बताया था, किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसका रिजल्ट कितना होता है 1, तो इसका सिंपल आ जाएगा आंसर 13 का ए, और 12 का तुम्हारा कौन सा था, 12 का तुम्हारा आंसर था बी। ठीक, किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसका रिजल्ट कितना होता है 1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, if x be any non-zero integer then x raised to the power -1।
x रेज टू द पावर -1, इसका मतलब क्या होता है 1/x। तो देखो 1/x कहाँ है, ऑप्शन बी में। तो 14 का आंसर कितना हो गया, बी। क्वेश्चन नंबर 15, इफ एनी नॉन इंटीजर, इफ x be any integer different from 0, m be any positive integer, then x raised to the power -m। यहाँ देखो x raised to the power -m मतलब बेस तुम्हारा पॉजिटिव है और एक्सपोनेंट क्या है, नेगेटिव। तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो एक्सपोनेंट चेंज हो जाएगा। ये अभी न्यूमरेटर में है, इसको 1 अपॉन कर दिया तो x रेज टू द पावर m। तो सिंपल क्या हो गया, 1/x रेज टू द पावर m। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो 15 का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, if x be any integer different from 0 and m comma n be any integer, then m raised to x raised to the power m raised to the power n। तो यहाँ देखो सिंपल x raised to the power m और इसकी पावर ऊपर में क्या है तुम्हारी n। जब पावर के ऊपर पावर हो तो वी नो दैट ये आपस में कैसे होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, m into n। सो यू कैन राइट x raised to the power m n। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो 16 का आंसर हो गया बी। ठीक है, ये एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज हैं सारी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 यहां देखते हैं। Which of the following is equal to -3/4 raised to the power -3। इसका कितना मतलब है, देखो -3 raised to the power 4 raised to the power कितना दिया है, -3। अब देखो एक्सपोनेंट तुम्हारा कैसा है, नेगेटिव। एक्सपोनेंट है तुम्हारा नेगेटिव, तो इसको हमें क्या बनाना है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कैसे बनेगा, -1 अपॉन, माइनस नहीं रखेंगे अभी, देखो ऐसे कर लेते हैं, -3/4 रेज टू द पावर क्या है, -3। तो एक्सपोनेंट को हमें पॉजिटिव बनाना है तो हम ऐसे करें, 1/-3/4 इसकी पावर कितनी हो जाएगी, +3। ठीक है, कितनी होगी पावर इसकी, +3। या इसको अब ऐसे लिख लो, इज इक्वल टू 1/-3 रेज टू द पावर 3/4 रेज टू द पावर 3। तो ये हो गया 4 रेज टू द पावर 3 ऊपर चला गया अपॉन -3 रेज टू द पावर 3। तो ये तुम्हारा बन गया। तो इस केस में तुम्हारा 17 का आंसर कितना हो गया। अब देखो एक्सपोनेंट सेम है, बेस डिफरेंट है, तो तुम इसको कैसे लिख सकते हो, -4/3 और इसकी पावर 3। तो ऑप्शन क्या है, डी। तो 17 का ऑप्शन क्या हो गया, डी। इसको देखो एक और तरीके से कैसे कर लें, कोई दिक्कत नहीं, -3/4 और इसकी पावर कितनी है, -3। तो जब एक्सपोनेंट कैसा है, नेगेटिव, तो हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दें, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, तो एक्सपोनेंट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये हो गया 4/-3 और इसकी पावर क्या होगी, 4, सॉरी 4 है कि 3 है पावर, तो इसकी पावर कितनी होगी, 3। तो अब बताओ कौन सा ऑप्शन है। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, -4/3 और इसकी पावर 3, ऑप्शन डी। 17 का ऑप्शन क्या है, डी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, -5/7 रेज टू द पावर -5, ये किसके बराबर है, इसको देखते हैं, -5/7 रेज टू द पावर 5 किसके इक्वल है। तो किसी की इक्वल नहीं, एकदम सिंपल सा देख लेते हैं कैसे करेंगे। एक्सपोनेंट अगर इसका नेगेटिव है तो इसको मैं पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, -7/5 रेज टू द पावर 5। ठीक है, -7 रेज टू द पावर 5। अब देखो इसका ऑप्शन ऐसा कोई दिख रहा है, अंदर देखो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, यहाँ ये अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ ये पॉजिटिव है, सिर्फ एक यहाँ पे ये नेगेटिव लिखा है, और देखो यहाँ पे नेगेटिव है क्योंकि नेगेटिव की पावर 5 क्या है, ऑड। वी नो दैट इफ द पावर ऑफ नेगेटिव इज ऑड देन रिजल्ट विल बी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो ओनली एक ऑप्शन है, तो आंसर क्या हो गया, डी। तो इसका आंसर आ गया -7/5 रेज टू द पावर 5। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, -7/5 रेज टू द पावर -1, ये किसके बराबर है। तो ये सिंपल सी वैल्यू है इसकी, इसको ऐसे हम चेंज कर सकते हैं, -7 है, डिनोमिनेटर कैसा है, नेगेटिव है, सॉरी एक्सपोनेंट क्या है, नेगेटिव वैल्यू है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर,
5/7 कर दो, इसकी पावर हो गई 1, तो सिंपल तुम्हारा आंसर कितना आ गया -5/7। कहीं है ऑप्शन बी 19 का बी। ठीक है, अब 20 देखते हैं। 20 कैसे करते हैं? क्वेश्चन नंबर 20, -9 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई -9 रेज़ टू द पावर 8 किसके इक्वल है? देखो इसको ऐसे कर ले, -9 रेज़ टू द पावर कितना है 3 डिवाइडेड बाई -9 रेज़ टू द पावर 8। अब तुम गौर करो, इसका एक्सपोनेंट कितना है न्यूमरेटर में 3, डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंट कितना 8, लेकिन दोनों का बेस क्या है? सेम। यहाँ -9 है, यहाँ -9 है, दोनों का बेस क्या है तुम्हारा? सेम है बेस। जब बेस सेम होता है तो हम इसको क्या कर लें, इसकी पावर क्या हो जाएगी 3 - 8 हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो ये हो गया -9 रेज़ टू द पावर -5। कितना हो गया? -9 रेज़ टू द पावर -5। तो 20 का तुम्हारा ऑप्शन क्या है? देखो ये वाला मैच कर रहा है डी। ठीक है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है? ये वाली, a रेज़ टू द पावर n अपॉन b रेज़ टू द पावर n। नहीं, दोनों बेस सेम है ना, तो बेस तो हमें सेम रखना ही है, इंटू a रेज़ टू द पावर m। ये वाली प्रॉपर्टी, इसकी वैल्यू क्या होती है? a रेज़ टू द पावर n माइनस m। ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ हमने यूज कर दी। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, फॉर ए नॉन जीरो इंटीजर x रेज़ टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई x रेज़ टू द पावर 12 इज इक्वल टू, देखो ऐसे करेंगे, x रेज़ टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई x रेज़ टू द पावर 12। ठीक है, अब देखो दोनों का बेस क्या है? x है, एक्सपोनेंट क्या है? 7 और 12। न्यूमरेटर में एक्सपोनेंट 7 है और डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंट क्या है? 12। तो इसको हम सिंपल क्या करेंगे, x रेज़ टू द पावर 7 माइनस 12 लिख सकते हैं, वही प्रॉपर्टी प्रीवियस वन जैसी। तो इसकी वैल्यू हो गई x रेज़ टू द पावर -5। अब देखो इसमें ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? 21 का ऑप्शन क्या है? सी है, x रेज़ टू द पावर -5, x रेज़ टू द पावर -5। तो 21 का आंसर कितना हो गया? सी। Now question number 22, for a non-zero integer x raised to the power 4 raised to the power -3, तो ये कौन सी होगी? देखो x raised to the power 4 raised to the power -3। इसका मतलब क्या है कि इसमें हम जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो x की पावर m raised to the power n, इसका मतलब x raised to the power mn। तो यहाँ क्या हो जाएगा? x raised to the power 4 into -3, so x raised to the power -12। तो यहाँ कहीं कोई ऑप्शन है 12 में x रेज़ टू द पावर -12? ऑप्शन बी नजर आ रहा है। तो तुम्हारा 22 का आंसर कितना हो गया? बी। सिंपल। तो ये बेसिक जो एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी है वो सारी यहाँ पे यूज हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इसको देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या दिया है? 7 रेज़ टू द पावर -1 -8 रेज़ टू द पावर -1 और इसकी पावर कितनी है? -1। ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व कर ले, फिर माइनस में क्या दिया गया है? 3 रेज़ टू द पावर -1 -4 रेज़ टू द पावर -1 और इसकी पावर फिर से क्या है? -1। इसको सॉल्व करना वेरी इजी। देखो कैसे करेंगे। देखो 7 की पावर -1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/7 -1/8 लिख सकते हैं, और इसकी पावर है -1। अभी ऊपर वाले को नहीं छेड़ते हैं, अंदर अंदर को पहले सॉल्व कर लेते हैं। -3 रेज़ टू द पावर -1 है, यू कैन राइट 1/3 -4 रेज़ टू द पावर -1, इसको कर लेते हैं 1/4। ठीक, अब इसका देखो एलसीएम कितना होगा? 8 और 7 का एलसीएम 56, तो ये हो जाएगा 8 - 7। एलसीएम लेना है ना, सिंपल सा। 7 और 8 का एलसीएम कितना होगा? 56। ये आना चाहिए एलसीएम तुमको क्लास 8th में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 8 जा 56, तो 8 टाइम्स गया -7, 8 7 जा 56, तो ये आ गया 8 - 7/56 इसकी पावर -1। फिर यहाँ देखो 3 और 4 का एलसीएम 12, तो 3 4 जा 12, 4 - 3 और इसकी पावर -1। ठीक है, ये सिंपल सा बेसिक चीज कर लेना। तो ये कितना हो गया? 8 - 7 1/56 रेज़ टू द पावर -1 माइनस 4 - 3 1/12 इसकी पावर -1। अब देखो 1/56 की पावर कितनी है? -1। तो इसका अगर हम पॉजिटिव कर दे तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा? न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर क्या बन जाएगा? डिनोमिनेटर। तो ये जो एक्सपोनेंट नेगेटिव वाला कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये हो गया 56 की पावर 1 माइनस 12 रेज़ टू द पावर +1। नेगेटिव क्या हो गया? +1 हो गया। अब 56 की पावर 1 का मतलब कितना है? 56
-12। 56 - 12 कितना होता है? 44। 6 - 2 4, 5 - 1 4, आंसर कितना हो गया? 44। सो 23 का ऑप्शन कितना हो गया? ए। पता सिंपल सा हमने क्या किया, फिर से एक बार देख लो, 7 की पावर -1 है तो 1/7 माइनस 8 रेज टू द पावर -1 1/8, इसकी पावर -1 है तो -1 कर दिया। सिमिलरली इसको भी लिख लिया। अब इनमें एलसीएम ले लिया, एलसीएम के बाद इसको सॉल्व कर लिया, फिर उसको क्या कर दिया, पावर -1 है तो रिवर्स कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये पावर क्या बन गई? पॉजिटिव। बाद में सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। देखो अब यहां पर हमारे पास एक नया टॉपिक आ रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है। किसी भी चीज को स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको कैसे लिखना है। यहां दो चीज समझने वाली बात है कि अगर हम, जैसे यहां पर हमारे पास दिया गया है 24 में 0 पॉइंट कितने जीरो हैं? 1 2 3 4, तो यहाँ 4 0, 1 2 3 4, फिर क्या लिखा है? 64। तो हमारा टारगेट क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू को एक नंबर के बाद डेसिमल लगाना, 0 के बाद डेसिमल नहीं ना, 0 से पहले किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से लेके 9 तक, उसके बाद डेसिमल आना है। तो ये डेसिमल को हमें क्या करना है? शिफ्ट कहां तक पहुंचाना है? 6 के बाद। एक यहां पहुंचाएंगे 0, फिर ऐसे 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 करके हमें कहां लगाना है? 6 के बाद। तो इसको अगर हम लिखें 6.4, कितना लिखेंगे? 6.4। तो 24 का, अब देखो कितने तुमने डेसिमल शिफ्ट किए, डेसिमल को यहां से इधर ले गए 1 2 3 4 5, कितने बार डेसिमल शिफ्ट किया? 5 बार। तो जब हम डेसिमल को ऐसे शिफ्ट करते हैं तो पावर कैसी आती है? नेगेटिव। और जितने डिजिट शिफ्ट करते हैं वो वैल्यू लिख देते हैं। देखो इसको एक बार और मतलब बताते हैं कि जैसे डेसिमल यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर इसके बाद कोई 0 0 0 और यहाँ पे कोई एक नंबर लिखा है 1 2 3, तो इसका मतलब डेसिमल ये इस तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये पोर्शन क्या होता है? तुम्हारा लेफ्ट साइड, और ये पोर्शन तुम्हारा होता है राइट साइड। ठीक है, तो जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ डेसिमल को शिफ्ट करते हैं तब हमारी पावर कैसी आती है? नेगेटिव। 10 की पावर क्या आएगी? नेगेटिव। ठीक है, सिंपल क्या होगी? 10 की पावर नेगेटिव, और जितने डिजिट शिफ्ट करते हैं वो उसकी पावर में आ जाता है, नेगेटिव पावर में। ठीक, तो ये कितना हो गया? 0.000064, तो ये वैल्यू हो गई 6.4 इंटू 10⁻⁻5। देखो ऑप्शन कौन सा है? डी। सिंपल। इसका मतलब जब भी हम लगाएंगे लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे डेसिमल को, तो पावर कैसी होगी? 10 की पावर नेगेटिव। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 25। अब हमारे पास क्या लिखा है? 2 3 4। अब जीरो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ पे डेसिमल कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो हमें डेसिमल कहाँ लगाना है? एक डिजिट के बाद। फिर तुम्हें जो करना कर लो। मान लो इसके आगे क्या लिखा है? ऐसे लिखा है डेसिम पॉइंट 000, कुछ भी लिख दो, उसका कोई मतलब ही नहीं है। अब डेसिमल को मान लो यहाँ पे है, इसको ऐसे शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब ये राइट साइड होता है, ये लेफ्ट। राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं तब पावर कैसी हो जाती है? पॉजिटिव। 10 की पावर क्या होगी? पॉजिटिव। जितने डिजिट शिफ्ट करते हैं उतनी उसकी पावर में कर देते हैं। अब देखो यहाँ से कितना करेंगे? 1 2 1, यहाँ डेसिमल था 1 2 3 4 5 6 7, कितना जा रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर कौन सा है तुम्हारा? 25। तो यहां से फिर से गौर करो, डेसिमल 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा 3 भी तो है ये, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.34 इंटू 10⁻⁻, कितने डिजिट हमने शिफ्ट की? 8, तो 8 आ गया। तो देखो कितना हो गया ये डेसिमल? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया 2.34 इंटू 10⁻⁸, आंसर आ गया। ठीक है, ये ऑप्शन कहाँ मिल रहा है तुम्हें? 25 का इवन ए। ठीक है, सिंपल। इसमें कोई नहीं, बहुत आसान है, एक बार हम फिर से समझा दे रहे हैं। लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तब 10 की पावर नेगेटिव आएगा, और जब राइट से लेफ्ट की तरफ चलोगे तब 10 की पावर पॉजिटिव आ जाएगा। क्या? डेसिमल।
डेसिमल जब इस तरीके से शिफ्ट करेगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 को हम कैसे लिखते हैं? 2.03 इंटू 10⁻⁻5 कितना है? 10⁻⁻5। सिंपल। हमारा मेन मकसद क्या है कि डेसिमल को कितने और डिजिट तक शिफ्ट करना? 5 डिजिट तक। तो डेसिमल कैसे 5 डिजिट तक शिफ्ट होगा? देखो पावर नेगेटिव है, इसका सिंपल सा मतलब क्या है, इसको हम दो मेथड से बताएंगे कि डेसिमल जैसे ये 2 पॉइंट लिखा हुआ है तो इसको हम कैसे करें कि ये 2 पॉइंट लिखा हुआ डेसिमल को हमें कहां शिफ्ट करना है? नेगेटिव पावर में है तो इसको आगे शिफ्ट करना है। तो यूजुअल फॉर्म लिखना है तो 2 पॉइंट है 0, इसके बाद तुम्हारे पास लिखा है 2.03, कितने शिफ्ट करना है इस डेसिमल को? 5 डिजिट, 1 2 3 4 5। तो इसके आगे 1 2 कितने जीरो और लग जाएंगे? 3 4। तो ये डेसिमल उठ के कहाँ जाएगा? यहाँ, और यहाँ से ये डेसिमल हट गया। अब देख लो, जोड़ लो, तो ये वैल्यू यहाँ पर थी, कितनी आ गई? 1 2 3 4 5, इसके आगे ये लग गई। ठीक है ना? हो तो एक बार फिर से हम समझा देते हैं इसको। फिर से देखो, ये थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट है। 2.03 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, तो डेसिमल नेगेटिव है तो किस तरफ जाएगा? इस तरफ, 2 के और आगे जाएगा। कितने डिजिट जाएगा? 5। तो देखो 2 के बाद एक ये 2 है, 2 से पीछे है तो ये इधर गया, 1 0, एक बार हो गया, 2 2 0, फिर 3 3 0, फिर 4 4 0, और एक तो ऑलरेडी लगा ही हुआ था पहले से, यहां से ऐसे गया था, तो ये टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5, तो यहां लगा दो, तो इसका आंसर आ गया 0.00020, फिर जो लिखा है वो लिख दो। तो ऑप्शन कितना हो गया इसमें? डी वाला। तो 26 का ऑप्शन कितना होगा? डी। ठीक है ना? नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 1/10⁻0 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी होगी? हमने तुम्हें बताया किसी की भी वैल्यू अगर एक पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? चाहे 1/10 की पावर 0 हो तब भी इसकी वैल्यू, चाहे 10 की पावर कुछ भी हो, अगर उसकी वैल्यू 0 है, यहाँ कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे जैसे कैरियर, इसकी पावर क्या है? 0, तो रिजल्ट 1। यहाँ 1000, इसकी पावर 0, रिजल्ट 1। मतलब किसी की भी पावर अगर 0 है, एक्सपोनेंट 0 है, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ आंसर कितना हो जाएगा? 27 का आंसर सी, 1/10⁻0 इज इक्वल टू 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या कह रहा है। 3/4 डिवाइडेड बाई 5/3 सिंपल सी। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3/4 क्या है? 5 डिवाइडेड बाई 5/3 तो इसको हम सिंपल अलग अलग करके लिख लें। 3/5/4 डिवाइडेड बाई 5/5/3 इसका ऐसे मल्टीप्लाई, इसका ऐसे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? 3/5 इंटू 3/5 अपॉन 4/5 इंटू 5/5। तो इसका आंसर कितना होगा? अच्छा, इसने इसको कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया है ना, तो इसको इस तरीके से करने की जगह ऐसे कर लो। हमसे ये क्या पूछ रहा है? कंबाइंड फॉर्म में पूछ रहा है। देखो अब यहाँ पे तुम क्या करो, ये देखो एक्सपोनेंट सेम है ना, तो एक्सपोनेंट इसका सेम है, तो इसका आंसर सिंपल सा क्या कर लो कि 3/4 डिवाइडेड बाई 5/3 ये हो गया सेम। जब एक्सपोनेंट सेम है तो उसके बाद बेस क्या होते हैं? आप इजिली डिवाइड हो जाते हैं। सो यू कैन राइट 3/4 डिवाइडेड बाई 5/3 तो ऑप्शन कौन सा हो गया? 28 का ए। ऑप्शन क्या हो गया? ए।
ठीक है, 28 का ऑप्शन ए। ना आगे देखते हैं, समझ में नहीं आया एक बार फिर से देख लो इसी को। 3/4 डिवाइडेड बाय रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5/3। जब दोनों चीज ऐसी होती है तो इसको ऐसे लिखा 3/5 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय क्या है 5/3 पावर 5। जब बेस डिफरेंट और एक्सपोनेंट क्या है सेम, तो इस सिचुएशन में हमारा सिंपल क्या हो जाता है 3/4 डिवाइडेड बाई 5/3 और इसकी पावर कितना है 5। तो सिंपल ऑप्शन क्या बन गया 1, कुछ नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। फॉर एनी टू नॉन जीरो रेशनल नंबर x and y, x raised to the power 4 divided by 5 raised to the y raised to the power 4 is equal to, so x raised to the power 4 divided by y raised to the power 4। तो ये सिंपल सा कितना हो गया x अपॉन y raised to the power 4। तो ये इसको ऐसे कैसे लिख सकते हो x डिवाइडेड बाई y raised to the power 4। तो इसका ऑप्शन कितना हो गया C। 29 का ऑप्शन क्या है तुम्हारा C। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखो कैसे होगा। फॉर ए नॉन जीरो रेशनल नंबर p रेज टू द पावर 13 डिवाइडेड बाई p रेज टू द पावर 8। तो p रेज टू द पावर 13 डिवाइडेड बाई p रेज टू द पावर 8। तो सिंपल p रेज टू द पावर 13 अपॉन p रेज टू द पावर 8। तो ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा p रेज टू द पावर 13 माइनस 8, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो गया p रेज टू द पावर 5 आंसर। तो p रेज टू द 5 आंसर क्या है ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन ए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। फॉर ए नॉन जीरो रेशनल नंबर z, इसकी वैल्यू कितनी होगी z रेज टू द पावर -2 रेज टू द पावर 3। सो z रेज टू द पावर -2 माइनस पावर 3। तो कितना हो गया z की पावर, ये आपस में एक्सपोनेंट क्या होते हैं मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -2 × 3 कितना हो गया -6। सो z रेज टू द पावर कितना हो गया -6। सो 31 का आंसर कितना है बी। Now question number 32, क्यूब ऑफ -1/2 -1/2 का इसका क्या करना है क्यूब। तो देखो नेगेटिव की पावर क्या है ऑड, तो रिजल्ट क्या रहेगा नेगेटिव। 1 की पावर 3 कितना होगा 1, 2 की पावर 3 कितना होगा 8, तो -1/8 ऑप्शन सी। नहीं आया समझ में, इसको ऐसे देख लो -1 की पावर 3 सेकेंड मेथड, 2 रेज टू द पावर सेपरेट कर लो, -1 की पावर 3 -1, 2 रेज टू द पावर 3 8 -1/8, ऐसे भी कर सकते हो, किसी भी तरीके से कर लो, बड़े आसान है। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 रेज टू द पावर 4। इसका कौन सा रेसिप्रोकल नहीं है। देखो सबसे पहली बात, हम 2/3 की पावर 4, इसका अगर हमें रेसिप्रोकल चाहिए तो इसका जस्ट इनवर्स होना चाहिए रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2/3 की पावर 4। इसी को तुम और ऐसे लिख सकते हो 2/3 रेज टू द पावर -4, ऐसे लिख सकते हो। 2/3 की पावर 4 है, इसको ऐसे लिख सकते हो। तो इसका तो रेसिप्रोकल ये हो गया। इसके अलावा देख लो और कौन कौन से हैं, ये तो देखो बाकी सारे रेसिप्रोकल हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन कितना हो गया 3/2 की पावर -4 दे रहा है, और जबकि हमारा आंसर क्या निकला था 2/3 की पावर -4। बाकी सारे रेसिप्रोकल हैं, सिर्फ ऑप्शन बी नहीं है। तो 33 का आंसर कितना हो गया बी। देखो इसको हम 2/3 की पावर -4 को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, देखो एक तो ये तरीका है, यहाँ देख लो हम पत्थर समझा देते हैं। 2/3 की पावर -4, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर -4, 3 की पावर -4, दोनों अलग अलग कर सकते हैं। तो सिंपल सा ये ऑप्शन बन जाएगा तुम्हारा। और इसी को अगर एक दूसरे का रेसिप्रोकल कर दो तो 3 की पावर 4, 2 की पावर 4। तो एक तो ये ऑप्शन बन गया, ये है रेसिप्रोकल, ये भी रेसिप्रोकल है और ये भी रेसिप्रोकल है, क्योंकि इसको हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं 3/2 की पावर 4। देखो लिख लिया ये। तो ये सारे तो रेसिप्रोकल हैं, सिर्फ एक ऑप्शन कौन सा है बी रेसिप्रोकल तुम्हारा नहीं है। ठीक है, तो इसका तुम्हारा आंसर कितना हो गया ऑप्शन बी। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब आएगा। ठीक, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 34 to 65 fill in the blanks, make the statement true।
कर लेते हैं इनको, बहुत इजी है। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका, नंबर 1, 10 रेज टू द पावर 10। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि इसमें हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट कितना आ जाए, 1। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया 1/10 रेज टू द पावर 10। ये कट जाएगा, और अगर कहीं और ऑप्शन से लिखना चाहो तो 10 की पावर -10। तो इसका आंसर कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर 10 रेज टू द पावर -10। सेकेंड, a रेज टू द पावर 3 इंटू बी रेज टू द पावर -10। तो यहाँ पर देखो बेस क्या है, a है, एक्सपोनेंट 3 और -10 है। व्हेन बेस आर सेम देन एक्सपोनेंट विल ऐड 3 - 10। तो ये कितना हो गया, a रेज टू द पावर -7। तो इसका आंसर कितना आ गया, a रेज टू द पावर -7। ये तो बहुत सिंपल था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, 5 रेज टू द पावर 0। तो किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। 37, क्वेश्चन नंबर 37, 5 रेज टू द पावर 5 इंटू 5 रेज टू द पावर -5। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड 5 - 5। तो ये सिंपल कितना हो गया, 5 की पावर 0। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। सो 37 का आंसर कितना आ गया तुम्हारा, 1। समझ में आया, बेस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड 5 - 5 कितना होता है, 0। और 5 की पावर 0, किसी की वैल्यू 0 है तो उसका रिजल्ट कितना आएगा, 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, समझ में आ रहा है ना। नाउ 1/2 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 2, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो सिंपल सा 1/2 रेज टू द पावर 3, पावर कितना है, 2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 3 कितना होता है, 8, इसकी पावर 2। तो सिंपल 1 की पावर 2, न्यूमरेटर की पावर 2 अपॉन डिनोमिनेटर की पावर 2। सो 1 का स्क्वायर 1 और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। तो सिंपल आंसर कितना आ गया, 1/64। ठीक है, या इसी को दूसरी लैंग्वेज में अगर लिखना चाहो तो 1/64 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 6। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, द क्वेश्चन नंबर 38। तो इसका आंसर हो गया 1/2 रेज टू द पावर 6। और डायरेक्ट करना चाहो 1 की पावर 2 और 2 की पावर 3 की पावर 2, तो 1/2 रेज टू द पावर 6 कैसे भी कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, द एक्सप्रेशन फॉर 8 रेज टू द पावर -2 एज द पावर विथ बेस 2। इसमें हमें कन्वर्ट करना है एज द पावर विथ बेस 2। देखो कैसे होगा, 8 रेज टू द पावर कितना है, -2, 8 रेज टू द पावर -2। देखो अब यहाँ पे देखो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। हमारा टारगेट क्या था, बेस 2 में बनाना। तो 8 को हम कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 3, और इसकी एक्सपोनेंट कितना है, ऑलरेडी -2 है। तो ये सिंपल कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू -2 कितना होता है, -6। तो ये हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n, तो कितना हो जाता था, a की पावर mn। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं क्या करना है। वेरी स्मॉल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म बाय यूजिंग, किसी भी, देखो कह रहा है वेरी स्मॉल नंबर, किसी भी नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में बाय यूजिंग। तो देखो कोई भी स्मॉल नंबर क्या हो सकता है, 1 एक नंबर है, इससे ज्यादा स्मॉल कितना होगा, 0.1 होगा, इससे भी और ज्यादा स्मॉल 0.01 होगा। तो और अगर हम ऐसे करते चले जाएं तो बहुत स्मॉल नंबर कितना होगा, 0.00000, ऐसे इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा। तो इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे 0.1 से छोटा 0.1 है, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर -1। 0.01 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -2। ऐसे ही ये बहुत स्मॉल नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा, वेरी स्मॉल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म बाय यूजिंग नेगेटिव एक्सपोनेंट। समझ में आया। तो देखो 0.1 स्मॉल नंबर है, इसको हमने लिखिए 10 की पावर कैसा है, नेगेटिव एक्सपोनेंट। 0.01 ये भी और स्मॉल नंबर है, इसकी एक्सपोनेंट क्या लिखा, 10 की पावर -2। ऐसे ही ये चलता चला जाएगा, तो बहुत स्मॉलेस्ट नंबर को क्या लिखेंगे, 10 की पावर -n, मतलब निगेटिव, 10 की पावर निगेटिव में अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, अब हमसे कह रहा है 41 को जस्ट इसका रिवर्स है।
वेरी लार्ज नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द स्टैंडर्ड फॉर्म बाय यूजिंग पॉजिटिव, कैसे, पॉजिटिव एक्सपोनेंट। कैसे, जैसे 10 है, 10 की पावर 1 कितना है, ये पॉजिटिव है, तो इसका रिजल्ट आ गया 10। 10 की पावर 2, 2 भी पॉजिटिव है, रिजल्ट कितना आ गया 100। तो ऐसे अगर हम चलते चले जाएं 10 की पावर 15 करो तो ये देखो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। तो किसी की भी पावर अगर हम पॉजिटिव कर दें तो बहुत बड़ा लार्ज नंबर लिखा जा सकता है। तो हमारे पास क्या है, वेरी लार्ज नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म बाय यूजिंग पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 42, बाई मल्टीप्लाइंग 10 रेज टू द पावर 5 बाय 10 रेज टू द पावर -10। किसका मल्टीप्लाई करना है, 10 रेज टू द पावर 5 का किसके साथ मल्टीप्लाई, 10 रेज टू द पावर -10 का। तो रिजल्ट कितना आएगा, अब तुम यहां पर देख लो कि दोनों का बेस क्या है, 10 है, और एक्सपोनेंट क्या है 5 और -10। जब बेस सेम होता है तब एक्सपोनेंट क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो 5 प्लस कितना ऐड हो जाएगा, -10, दोनों वैल्यू ऐड हो गई। तो ये हो गया 10 की पावर 5 प्लस माइनस -10, तो ये हो गया 10 की पावर -5। 5 - 10 कितना होता है, 10 की पावर -5। तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा, 10 रेज टू द पावर -5। सिंपल, ठीक। क्वेश्चन नंबर 43 देख लो, थोड़ा सा 43 थोड़ा सा लेंथी टाइप का दिख रहा है पर उतना है नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो 43, तो यहां हम देख लेते हैं कि हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, 2/13 रेज टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2/13 रेज टू द पावर 3 दिस, इस मैनर में लिखा है। तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो 2/13 कितना है -6, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2/13 और इसका यहाँ पे कितना है 3, 3 है। अब इसकी होल की पावर कितना लिखा हुआ है 3। पहले हम इस पार्ट को सॉल्व कर लें, इसकी पावर वाला ये फिर बाद में सॉल्व कर लेंगे। फिर मल्टीप्लाई में कितना लिखा हुआ है 2/13 और इसकी पावर कितना है -9। तो सबसे पहले देखो ये 2/13 की पावर -6 है, 2/13 की पावर -3, जब ये ऊपर जाएगा तो सिंपल सा क्या हो जाएगा 2 ऐसे कई बार प्रॉपर्टी बता चुके हैं, तो ये हो जाएगा 6 - 3, ऊपर जाके नेगेटिव होता है और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर इसकी पावर 3 इंटू 2/13 रेज टू द पावर -9, तो ये हो जाएगा सिंपल सा 2/13 और इसकी पावर -6 - 3 कितना हो गया -9, और इसकी पावर में जो सबसे ऊपर है वो कितना है 3 इंटू, अब यहाँ पे कितना लिखा हुआ है वही तुम्हारी पूरी वैल्यू कितनी है 2/13 और इसकी पावर -9। तो अब देखो ये कितना हो गया 2/13 -9 की पावर 3 है तो कितना हो गया -27 इंटू 2/13 पावर -9। अब यहाँ सिंपल सा एक कैलकुलेशन देख लो कि यहाँ पर बेस कितना है 2/13, यहाँ पे भी बेस 2/13 है, और इनका आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लीकेशन। तो जब बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लीकेशन होता है तो उनकी एक्सपोनेंट क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो सिंपल हम क्या लिखेंगे 2/13 और इसकी पावर में क्या हो जाएगा -27 और -9। तो -27 और -9 की वैल्यू कितनी होती है -36। तो ये आ गया 2/13 और इसकी पावर -36। तो यहाँ क्या भरा जाएगा 2/13 और इसकी पावर -36। ठीक है, देखो जो लिखा था हमने उसको एक बार डिवाइड कर दिया, ये ऊपर जाके क्या हो गया नेगेटिव, तो -6 - 3 कितना हो गया -9, और इसकी पावर कितनी हो गई 3, तो -9 इंटू 3 कितना हो गया -27। फिर यहाँ पर फिर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा, तो -27 - 9 -36। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 44, find the value of 4 raised to the power -1 plus 3 raised to the power -1 plus 6 raised to the power -2 raised to the power -1। देखो कैसे करेंगे, 4 raised to the power -1 plus 3 raised to the power -1 plus 6 raised to the power -2 और फिर इसकी पावर कितना करना है -1।
तो ये देखो कैसे होगा, 4 रेस टू द पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1/4 प्लस 1/3 प्लस, अच्छा 6 रेस टू द पावर -2 है तो 1/6 रेस टू द पावर 2 हो जाएगा, और फिर इसका एक्सपोनेंट कितना है, -1। ठीक है, तो यहां पर देखो 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1 कितना हो गया, ये 1/36 कितना आ जाएगा, 1/36। ना क्वेश्चन नंबर कौन सा था तुम्हारा, 44। तो इसको हम कैसे करेंगे, 4 रेस टू द पावर -1 प्लस 3 रेस टू द पावर -1 प्लस 6 रेस टू द पावर -2 दिस वन। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, देखो 4 रेस टू द पावर -1 1 कैन बी राइट 1/4 प्लस 3 रेस टू द पावर -1 1/3 प्लस 1/6 raised to the power -2 can be written in this manner 6 raised to the power 2 power -1। तो ये कितना हो गया, 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/36। ठीक है, -1। अब देखो 3 4 3 और 36 का एलसीएम लेके देखते हैं, देखो कितना आता है, 3 4 और 36 का एलसीएम, तो 2 3 2 18, फिर 2 से 3 1 9, फिर 3 से 1 1 3, 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 2 जा 36। तो इसका सिंपल सा एलसीएम कितना आ गया, 36। तो 4 9 जा 36, 9 1 जा 9, 3 12 जा 36, 12 1 जा 12, 36 1 जा 36 1, इसकी पावर -1। ठीक है, तो 9 इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 22/36 पावर -1। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि पावर -1 है तो अपॉन में पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको जस्ट रिवर्स कर दो, 36/22। तो आंसर कितना हो गया, 36/22। तो 44 का आंसर 36/22। ठीक है, सिंपल, एक बार फिर से देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। सो 2 रेस टू द पावर -1, 3 रेस टू द पावर -1, 4 रेस टू द पावर -1, और इसकी पावर कितनी है, 0। अब इन सबको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, किसी की भी पावर अगर 0 है तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1। सिंपल, किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 46, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस वन। इसको हमें किसमें लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, सिंपल, तो मतलब 1 डेसिमल को, यहां पर कोई पहली वैल्यू होनी चाहिए, उसके बाद डेसिमल लगाओ, फिर कुछ भी लिखाओ। तो सबसे पहले कोई भी वैल्यू होनी चाहिए, उसके बाद डेसिमल लगा हो, यहाँ पे कोई वैल्यू हो, फिर डेसिमल, फिर यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो, और उसकी पावर में जो भी चढ़ जाए, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इसको देखो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझ में देखते हैं कि कितने हमारे पास ये हैं। 1/1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने जीरो हैं, 8 जीरो हैं। तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, 1/1 इंटू 10 रेस टू द पावर 8। कितने जीरो हैं, 1 इंटू 10 रेस टू द पावर 8। ठीक, अब इसको तुम ऐसे लिख लो, 1 से 1 डिवाइड करो, 1 इंटू 10 रेस टू द पावर, ऊपर चला गया -8, तो ये सिंपल आ गया 1.0 इंटू 10 रेस टू द पावर -8। 1.0 इंटू 10 रेस टू द पावर -8। तो सिंपल इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया 1.0 इंटू 10 रेस टू द पावर -8। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 47, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है 47 का, देखो अब हमें डेसिमल लगाना है 1 के बाद, यहां डेसिमल लगाना है, ये लगाना है ना डेसिमल। तो अब देखो यहाँ पे तो कहीं डेसिमल लगा नहीं है, तो डेसिमल अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 और 4 जीरो हैं, 1 2 3 4, और यहाँ डेसिमल ऐसे लगा दो, कोई अंतर नहीं पड़ता इससे। अब इसको हमें कहाँ शिफ्ट करना है, 1 के बाद,
यहाँ पर शिफ्ट करना है। तो कितने डिजिट हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो सिंपल क्या लिखो? 1.234 इंटू 10⁻⁷ सीधा आंसर। तो 47 का आंसर कितना आ गया? 1.23 इंटू 10⁻⁷। समझ में आया? यहां से डेसिमल कितने डिजिट शिफ्ट होके जा रहा है? 7 डिजिट। सीधा आंसर आ गया। अब जैसे ये दिखा है कि द यूजुअल फॉर्म ऑफ दिस वन 3.416 इंटू 10⁻⁶। देखो इसको कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 47 यूजुअल फॉर्म, सिंपल सा। 48 क्वेश्चन नंबर 48। सो देखो 3.41 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? 3.41 इंटू 10⁻⁶, मतलब 1 2 3 4 5 6 जीरो, ठीक है। अब ये तो 4 है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 3 4, और ये कितने जीरो हट जाएंगे? 2। यहाँ डेसिमल के बाद 3.41 है, तो यहाँ से 2 जीरो हटा दो। यहाँ पे 0.42 है, तो यहाँ से भी 0.42। या ना करो तो तुम सिंपल ऐसे करो, सिंपल, कोई वैसी बात नहीं है। इसको ऐसे करो 3 4 1, कितने जीरो हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। अब गौर करो डेसिमल कितने डिजिट के बाद था? से पहले था 2 डिजिट। 3 के बाद 1 4, तो यहां से 2 डिजिट पे ये लगा दो, तो ये हट गया। तो सीधा आंसर कितना आ गया? 3 4 1। अब कितने जीरो बचे? 4। 1 2 3 4 आंसर, ठीक है, सिंपल। इसको दूसरा मेथड कैसे करते हैं? एक और मेथड देख लो। ये तो हो गया। दूसरा मेथड देखो 3.41 इंटू 10⁻⁴ क्या है? 6, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 341 इंटू 10⁻⁶। ये डेसिमल हटाया यहाँ से, तो 2 डिजिट है, तो अपॉन में 100 आ गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 341 इंटू 10⁻⁶ इंटू 10⁻100 को क्या लिख सकते हैं? 10⁻2, ऊपर गया तो -2, ठीक है। सो 341 इंटू 10⁻⁶ माइनस 2 कितना हो गया? 4 आंसर। ये भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 49 द यूजुअल फॉर्म ऑफ दिस वन। तो ये तो इसको भी नॉर्मल फॉर्म में लिखना है। इसका भी कैसे हो जाएगा? 2 पॉइंट कितना है? 39461 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। अब ये डेसिमल है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5। तो ऐसे लिख लो 239,461 इंटू 10⁻⁶। अब ये 5 डिजिट है, तो 10⁻⁻⁵, ठीक है। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। इस डेसिमल को यहां शिफ्ट कर रहे हैं तो 10 नेगेटिव हो जाता है, लेफ्ट टू राइट, तो 10⁻⁻⁵। सो 239,461 इंटू 10⁻⁶ -5 कितना हो गया? 10⁻⁶ -5। तो ये हो गया 239,461 इंटू 10। तो सिंपल सा वैल्यू हो गया 239,461 आंसर, ठीक है। तो इसका यूजुअल फॉर्म ये निकल आ गया। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं कैसे करते हैं। सो इफ 36 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, so 1/36 expressed as the power with the base of 6, base of 6 के पावर में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देख लेते हैं। 1/36 है, इसको ऐसे लिख दो 1/6 इंटू 6 लिख सकते हैं 36। तो ये हो जाएगा 1/6⁻², तो सिंपल हो जाएगा 6⁻⁻²। तो इसमें हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? 1 से लेके 50 तक। 2-3 बार देखो इसको अच्छे से, तुम्हें समझ में आ जाएंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, ठीक, ओके।